दोस्तों, अगर साल 2023 को शाहरुख खान का साल कहा जाए तो गलत ना होगा। जिस तरह शाहरुख खान ने 1993 को फिल्म बाजीगर में विलन बनकर लोगों को हैरान किया था, बिल्कुल वैसे ही साल 2023 में शाहरुख खान ने एक्शन सुपरस्टार बनकर लोगों को हैरान कर दिया था। इस साल उन्होंने बॉलीवुड पर अपनी बादशाहत का सिक्का जमाया। दोस्तों, बॉलीवुड किंग खान ने लगातार 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर शायकीन को हैरान कर दिया। ताहम अगर सलमान खान और आमिर खान की बात की जाए तो उनके लिए साल 2023 बिल्कुल भी खास नहीं रहा, बल्कि सलमान खान के लिए तो ये साल नाकामियों से पुर रहा। सिनेमा के शायकीन सलमान को बहुत पसंद करते हैं। उनके एक्शन से भरपूर सीन्स देखने के लिए एक मूवी को सिनेमा में जाकर 2-3 बार भी देख आते हैं। ताहम सल्लू मियां शायद अपने करियर में इस साल को याद करना पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों, बॉलीवुड के लिए साल 2023 कैसा रहा, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले शाहरुख खान की फिल्मों पर नज़र डालते हैं, क्योंकि ये साल उनकी कामयाबियों से भरपूर रहा था। इस साल वो छाए रहे और हिंदी सिनेमा की तारीख में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म भी शाहरुख खान के नाम ही रही। दोस्तों, फिल्म जवान और पठान ऐसे वक्त में आई थी जब शाहरुख खान की जीरो जैसी फिल्में नाकाम हो चुकी थी और तब उनके बेटे आर्यन खान जेल से वापस आ चुके थे। 15 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म पठान इस साल शाहरुख खान की पहली मूवी थी। इस फिल्म से किंग खान ने 4 साल के एक लंबे अरसे के बाद बॉलीवुड में वापसी की थी, जबकि उनकी ये वापसी बहुत शानदार रही और फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। पहले 4 दिनों में ही दुनिया भर में फिल्म पठान ने 400 करोड़ का बिजनेस करते हुए कई रिकॉर्ड पाश कर डाले थे। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही फिल्म पठान ने नाजरीन के दिल जीत लिए थे। दोस्तों, इस फिल्म ने मकबूजा कश्मीर में भी खूब पजीराई हासिल की थी और फिल्म पठान ने भारत में 543 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि दुनिया भर में इसकी कमाई 1050 करोड़ रही। इसके बाद 7 सितंबर को शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा की बिल्कुल तारीख बदल डाली। सुपरस्टार शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान ने साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने का एजाज भी हासिल किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म जवान ने दुनिया भर में 1100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जबकि ये भारत में साल 2023 की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म भी रही। दोस्तों, इस फिल्म ने सिर्फ भारत में 640 करोड़ का बिजनेस करते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जो आज तक कोई भी हिंदी फिल्म नहीं बना सकी। यह बॉलीवुड तारीख की पहली हिंदी फिल्म थी जिसने भारत में 600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। शाहरुख खान ने इस फिल्म में डबल रोल अदा किया था। दोस्तों, साल 2023 के आखिर में शाहरुख खान एक बार फिर मशहूर हदायतकार राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में शायकीन के सामने नजर आए थे। भले ही इस फिल्म ने पठान और जवान की तरह बॉक्स ऑफिस पर धूम तो ना मचाई, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म ने 211 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलीवुड के इकलौते कमवारे हीरो सलमान खान की। साल 2023 उनके लिए बिल्कुल भी खास नहीं रहा। अगर इसे सलमान खान की नाकामी के साल से तशबीह दी जाए तो कुछ गलत ना होगा। ईद के मौका पर 21 अप्रैल 2023 को सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी, जिसमें इनके मुकाबले साउथ की अदाकारा पूजा हेज ने मरकजी किरदार अदा किया था। ताहम यह फिल्म अपनी लागत को भी पूरा न कर सकी और इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 110 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। जबकि इस फिल्म की नाकामी की एक बड़ी वजह इस फिल्म में जरूरत से ज्यादा अदाकाराओं की भरमार थी। फिल्म में शहनाज गिल ने भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए शायकीन की तवज्जो मबजूल कराने में नाकाम रही। दोस्तों, फिर इसके बाद 12 नवंबर 2023 को दबंग खान की फिल्म टाइगर 3 थिएटर्स की जीनत बनी थी और इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फिल्मी मदाहों को बड़ी उम्मीद थी कि यह शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है, लेकिन ऐसा ना हो सका। सलमान खान, जिनके मदाह पूरे भारत में मौजूद हैं, यहाँ तक कि उन्हें जनूबी भारत में भी काफी पसंद किया जाता है।
تاہم فلم ٹائیگر 3 سلمان خان کے اسٹارڈم کے حساب سے اپنا جادو جگانے میں ناکام رہی اور بھارت بھر میں یہ فلم صرف 282 کروڑ کا ہی بزنس کر سکی، جبکہ عالمی باکس آفس پر اس فلم نے 466 کروڑ کا بزنس کیا تھا۔ اس فلم میں بطور ویلن انٹری دینے والے عمران ہاشمی کی پرفارمنس کو شروع میں تو سراہا گیا، لیکن ان کا رنگ بھی جلد پھیکا پڑنے لگا اور یہ فلم انڈین باکس آفس پر 300 کروڑ روپے کا حصہ بھی عبور نہ کر سکی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں عامر خان کی، جن کے لیے یہ سال بنا کسی فلم کے ریلیز کے گزر گیا۔ مسٹر پرفیکشنسٹ سال 2023 میں سینما تھیٹر سے دور رہے اور عامر خان نے گزشتہ سال اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو وقت دینے کے لیے فلموں سے کچھ وقفہ لے رہے ہیں۔ دوستو بالی ووڈ اداکار عامر خان کی آخری فلم لال سنگھ چڈھا تھی، جو سال 2022 میں ریلیز ہوئی تھی، تاہم یہ فلم فلاپ ثابت ہوئی تھی، جبکہ اس فلم میں امیتابھ بچن اور کترینہ کیف کی موجودگی بھی اسے ناکامی سے نہ بچا سکی۔ عامر خان کے ساتھ گزشتہ سال یہ ضرور ہوا کہ وہ چنئی میں طوفانی بارش اور سیلابی صورتحال کے دوران وہاں پھنس گئے تھے، جہاں سے امدادی کارکنوں نے انہیں ریسکیو کیا۔ گزشتہ سال عامر خان نے یہ بھی اعتراف کیا تھا کہ وہ اور ان کی بیٹی ڈپریشن کا شکار ہو چکے تھے اور انہوں نے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے موقع پر اپنی بیٹی ایرا خان کے ہمراہ تھراپی کے فوائد سے متعلق ویڈیو بھی جاری کی تھی۔ دوستو اس سال 2024 میں بالی ووڈ مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان نے لاہور 1947 کے نام سے فلم بنانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ یہ فلم عامر خان پروڈکشن کے تحت بنائی جائے گی، جس کے ہدایت کار راج کمار سنتوشی جبکہ پروڈیوسر خود عامر خان ہوں گے، اور اس فلم میں مرکزی کردار نبھانے کے لیے سنی دیول کو چنا گیا ہے۔